Hello everyone. Hope you all are doing well. I am Ausam Kumar Mishra. So currently I am pursuing my Bachelor's of Technology with a specialization in Electronics and Communication from Bhagwan Parshuram Institute of Technology, New Delhi. So basically it is a brief introduction about me. So Suraj, अभी फिलहाल मैं Microsoft I am working at Microsoft as technical support engineer. ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक से। आपने अप्लाई कैसे करा था माइक्रोसॉफ्ट में? या मैं ऐसा करता हूँ, स्क्रैच से बताता हूँ, लास्ट तक सारे स्टेप ब्रीफली बता देता हूँ। तो एक्चुअली लास्ट ईयर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एक लिंक्डइन पे पोस्ट शेयर हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के रिक्रूटर थे, रुचिका रॉक, उनके मैंने पोस्ट देखा, उसमें मेंशन था कि इस पर्टिकुलर रोल के इंटर्नशिप के लिए, नॉट एफटी, इंटर्नशिप के लिए एक हैकेथॉन होने वाला है, जिसके लिए एक वीक का टाइम दिया था रजिस्टर करने के लिए। सिर्फ 1 वीक का ड्यूरेशन था, उसमें हमें रजिस्टर करना था। मैंने रजिस्टर किया, तो फॉर्चुनेटली मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया। तो आफ्टर दैट हमारा एक जीडी राउंड हुआ, ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो नॉर्मल उसमें नॉर्मल हमारे करंट अफेयर्स टॉपिक थे, कुछ टॉपिक्स नॉर्मल हमारे जैसे एआई, हाउ इज इट हेल्पफुल, और ऐसे टॉपिक थे, टेक्निकल टॉपिक ज़्यादा नहीं थे। तो उसके लिए नॉर्मली आप प्रिपेयर कर सकते हैं करंट अफेयर्स में नॉलेज रख के। उससे शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो हाँ, जब हम उससे शॉर्टलिस्ट हुए थे तो हमारा एक राउंड हुआ था, जिसके बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं था किसी भी कंपनीज में, क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट से भी पहले कुछ कंपनीज क्रैक की हैं। तो ये इस राउंड का नाम था ब्रेक फिक्स चैलेंज। एक्चुअली इसमें होता क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट के एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और या मेंटोर, ऐसे एफटीज जो है बेसिकली, वो एक लैब हमें टास्क दे देते कि आपको लैब बिल्ड करनी। फिर वो एक कोई स्क्रिप्ट लाके उस लैब को ब्रेक कर देते और हमें ट्रबल शूटिंग स्किल यूज करके उस लैब को ठीक करना था, या वो हम बेसिकली ये देखते थे कि आपकी अप्रोच कैसे रहने वाली है। और इसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पर्टिकुलर इस राउंड के लिए ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है इस राउंड को क्लियर करने के। ये राउंड क्लियर करने का जितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो उनकी एक टीम बनी थी जो इस पूरे हैकेथॉन का मैं नाम बताना भूल गया। इस अपॉर्चुनिटी का नाम था फिक्सेथॉन। तो बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, आपको भी जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगी कि फिक्सेथॉन इस ईयर के फोर्थ ईयर स्टूडेंट के लिए लाइव हो चुका है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो हैकेथॉन था वो उस ब्रेक फिक्स से जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उनके लिए हुआ। हैकेथॉन 2 राउंड में हुआ था, सेमीफाइनल एंड फाइनल। तो सेमीफाइनल में जो टीम्स थी, 10 टीम्स थी, इंक्लूडिंग 5 मेंबर ईच। तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ टाइप ऑफ टॉपिक्स वर देयर। तो every group have to prepare some videos, PPTs, or a prototype or anything which they can prepare for their topics. तो अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल्स के लिए सेलेक्टेड नहीं हुए थे। फिर उसके बाद फिनालेज हुआ, जिसमें कि बेसिकली हर टीम को कहा गया था कि आपको जो टॉपिक दिया हुआ है उसी को इम्प्रोवाइज करना है। तो उसके बाद हमारे जो हैकेथॉन्स हुए थे उसका फाइनल और जो रनर अप है वो नॉन शॉर्ट अनाउंस हो गए बेसिक। लेकिन ये हुआ था कि जो टॉप 3 टीम्स थी या टॉप फर्स्ट आया था, बस उसी टीम को इंटर्नशिप नहीं मिली। माइक्रोसॉफ्ट ने थ्रू आउट जीडी, ब्रेक फिक्स एंड देन सेमीफाइनल सबको जज किया, एनालाइज किया, और तब हर टीम में से कुछ कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट किया इंटरव्यूज के लिए। तो मेरे को भी कॉल आया था इंटरव्यूज के लिए कि आप इंटरव्यूज के लिए सिलेक्टेड है, फर्दर इंटरव्यूज के लिए। तो इसके बाद मेरा एक एचआर राउंड, मैनेजरियल राउंड, एंड वन अनदर राउंड दैट इज लैंग्वेज स्क्रीन। So in that they basically judge that how you will communicate with the other people. So these 3 rounds, after that, after all this GED, break fix, semi-finals, finales, HR, MR, managerial round and language screening, उसके बाद मेरे को इंटर्नशिप ऑफर लेटर मिला था। और हमारी इंटर्नशिप 3 मंथ्स की थी। उसमें भी जो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने हमारा परफॉर्मेंस देखा था, और बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस they have converted into FT. So currently I'm an FT. I'm an FT at Microsoft. So this is about whole procedure of Fixathon. ओके, मैं बात करता हूँ इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू में क्या हुआ था? So इंटरव्यूज में मैं अगर बेसिकली प्रिपरेशन की मैं बात करूं, तो कोर सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। कोर सब्जेक्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, क्लाउड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ट्रबल शूटिंग स्किल्स, तो डेटा DBMS. So these some topics you have to I say go through very well to crack these interviews.
तो कुछ क्वेश्चंस याद है आपसे क्या आस्क किया गया था, कितने राउंड हुए थे इंटरव्यू के? तो मैं क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं लेवल बता सकता हूँ जरूर। तो अच्छा। लेवल ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ इंटरमीडिएट और एक दो हार्ड भी थे। तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करके जानी है। कितने राउंड हुए थे इंटरव्यू के? इंटरव्यू हमारा ऐसे तो 3 राउंड था, एचआर, मैनेजरियल एंड देन लैंग्वेज स्क्रीनिंग। ओके। तो मैं बात करता हूँ, जो आपने पार्टिसिपेट करा था तो आपने मतलब प्रिपेयर कैसे करा था उसके लिए? क्योंकि इसमें वेरियस राउंड्स होते हैं और जो कि बहुत ही अलग अलग राउंड थे। जीडी के लिए प्रिपरेशन ऐसी थी मेरी कि जो नॉर्मल करंट अफेयर्स टॉपिक्स थे उस टाइम पे, जिस टाइम मेरा जीडी हुआ था, मैंने उनको गो थ्रू किया था। तो उससे मेरी काफी हेल्प हुई थी जीडी क्रैक करने में। उसके बाद ब्रेक फिक्स राउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट इनफ ट्रेनिंग दे देता है जो कि सफिशियंट होती है उस राउंड को क्रैक करने के लिए। तो आपको ऐसे कुछ बाहर से पढ़ने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं। आप अगर वही जो ट्रेनिंग हो रही है उसी को अच्छे से देखेंगे तो आप वो राउंड भी क्रैक कर सकते हैं। और बात रही हैकेथॉन की, तो हैकेथॉन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बोथ टॉपिक्स मिले थे और आपकी एक टीम होगी, इंडिविजुअली काम नहीं करना। तो वो आप क्रैक करेंगे। फिर मैनेजरियल राउंड के लिए जैसे बताया, उसमें टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ओएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग आपका हो गया, क्लाउड, ट्रबल शूटिंग स्किल और एंड सम मैनेजरियल क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, मैं बात करता हूँ, यानी आपको कोई टिप्स देना हो। मैक्सिमम लोगों का यही कंप्लेन होता है कि वो छोटे कॉलेज से आते हैं, प्राइवेट कॉलेज से आते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल में कैसे जाए? तो उनके लिए क्या टिप्स दोगे आप? बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं भी फर्स्ट ईयर में था, तो मेरा भी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सबका ड्रीम होता है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट लग जाए। तो वैसे मेरा भी ड्रीम था फर्स्ट ईयर में कि माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हो जाए। तो मैंने सबसे पहले अपना गोल क्लियर किया था। बेसिकली मैं साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हूँ, कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हूँ। तो उस टाइम ही मेरा गोल क्लियर था। तो साइबर सिक्योरिटी में होने के कारण मेरा ओएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्लाउड, ये सारे टॉपिक ठीक ठाक थे, अच्छे थे। तो इसलिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि कोई भी बच्चा है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अपना गोल क्लियर कर ले। चाहे उसको किसी भी रोल में जाना है, AI, ML, SD, फ्रंट एंड बैक एंड, किसी भी रोल में जाना है, पहले अपना गोल क्लियर कर ले। वो कहूंगा। उसके बाद सबसे जरूरी है आपका रेज्यूमे, क्योंकि सबसे पहले आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। उसके बाद ही आप किसी राउंड के लिए अपेयर कर पाएंगे। तो वर्क ऑन योर रेज्यूमे वेरी वेल, लेट इट बी टेक सम टाइम, 2 days और 3 days एंड एनीथिंग। तो ज्यादा बड़ा ना बनाएं, क्रिस्प रखें, वन पेजर रखें, सारी इन्फॉर्मेशन उसी में रहे। क्योंकि आजकल रेज्यूमे ATS से पास करते हैं, तो बहुत सारे कीवर्ड्स का ध्यान रखें। आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके JD पढ़ें कि असल में उस जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है, वैसे कीवर्ड यूज करें ताकि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के ज्यादा चांसेस रहे। थर्ड थिंग, आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट, और फॉर समवन हु आर इन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Try to build on your connections if you are preparing for off campus placement, be it Microsoft or any other company। तो अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करें, उस पर नेटवर्किंग करें। किसी जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम कंपनी है, उसके FT से बात करें कैसे कैसे आप अपेयर हो सकते हैं। मैं यही कुछ चीजें कहूंगा। आप कंसिस्टेंट रहें अपनी प्रिपरेशन में। अगर आप कोडिंग करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंट रहें, या किसी भी चीज में, कोई भी फील्ड में कंसिस्टेंट रहें। ये चार चार पांच चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल क्रैक गुड कंपनी और एनी कंपनी यू वांट। ओके, थैंक यू मौसम, आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं।